hope you are doing well. Welcome to Al Arfin Learning Academy. मैं हूं मोहम्मद काशिफ अहमद, your instructor, and today we are going to start the solution of mathematics of grade 9. I am going to start unit 1 today. Unit 1 का नाम है आपके पास रियल नंबर. बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर कहते किसको हैं. रियल नंबर की सादा सी डेफिनेशन ये होती है कि जो भी ऐसा नंबर जो आपके दिमाग में आ सकता है, जिसको आप सोच सकते हैं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं. लाइक वो 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, कोई भी ऐसा नंबर जो हम सोच सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब रियल नंबर को कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स के अंदर. एक को हम नाम देते हैं कट. अच्छा, रियल नंबर को कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स के अंदर. एक को कहा जाता है रैशनल नंबर और आपके पास इसकी दूसरी कैटेगरी आती है इर्रेशनल नंबर. दो कैटेगरीज आपके पास हो गई हैं जी रियल नंबर की. एक को कहा जाता है रैशनल नंबर और दूसरी को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर. ठीक है. ये हम एक चार्ट बना रहे हैं रियल नंबर को कैटेगराइज कैसे किया जाता है. उसके बाद हम फिर देखेंगे कि इनकी जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन कैसे किया जाता है. अब रियल नंबर को दो टाइप्स के अंदर हमने कैटेगराइज कर लिया. एक को रैशनल नंबर कहा गया है और एक को इर्रेशनल नंबर कहा गया है जी. अब हम रैशनल नंबर को अगेन कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स के अंदर. ठीक है. अच्छा, अब जो रैशनल नंबर बेसिकली होता है, अगर हम उसको एक डेफिनेशन के तौर पे सादा से बात लेके चलें तो जो वैल्यू p/q फॉर्म के अंदर आती है, यानी कोशेंट ऑफ इंटीजर के फॉर्म में आती है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं. तो जब कोशेंट ऑफ इंटीजर के अंदर वैल्यू आ जाती है तो उसके फिर दो पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं. तो या तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू एंड हो जाती है और या वो वैल्यू एंड नहीं होती. रैशनल नंबर को दो टाइप्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं. एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग अच्छा, रैशनल नंबर की दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है. एक हमने देखी है टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर आपकी जो कोशेंट ऑफ इंटीजर होता है वो डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है. दूसरी हमारे पास इसकी जो कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ बाकी बनती हैं. एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग की. ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो, उसको कहा जाता है रैशनल नंबर. ठीक है. अब अगर वैल्यू आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिकरिंग नहीं है तो वो कैटेगरी उसकी बनती है इर्रेशनल नंबर की. नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी आपकी डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग नहीं है. ठीक है. तो ये आपकी कैटेगरी बनती है जी इर्रेशनल नंबर की. ये हमारे यूनिट 1 का जो बेसिक और जो सबसे इम्पोर्टेंट कह लें जो ओवरव्यू है, ये जो चार्ट है वो हमारे पास ड्रा हो चुका है बोर्ड पे. हम एक दफ़े इसको दोबारा देख लेते हैं. हमारे पास रियल नंबर है जी. चैप्टर का नाम है रियल नंबर. रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया रैशनल नंबर के अंदर और इर्रेशनल नंबर्स के अंदर. रैशनल नंबर्स कैटेगराइज होकर दो टाइप्स के अंदर आ जाते हैं. एक को टर्मिनेटिंग नंबर्स कहा जाता है और एक को नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है. अब हम स्टेप बाय स्टेप ज़रा रैशनल नंबर क्या होता है, फिर उसकी जो दो टाइप्स हैं उसको डेफिनेशन के तौर के ऊपर हम उसको भी देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि हम उसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. ये तो था एक वर्बली इंट्रोडक्शन इसका. अब हम प्रॉपरली इसको देखेंगे कि होता क्या है. अच्छा जी, सबसे पहले रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ें हैं. इसका बेसिक सा इंट्रो है कि रैशनल नंबर के अंदर क्या चीज़ आती है. रैशनल नंबर के अंदर आपने जो वैल्यू लिखनी है
उसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं। अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो आपका नंबर होगा p/q फॉर्म के अंदर, यानी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसकी जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो ये है कि आपका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है हमने डिनोमिनेटर पे, लेकिन इसकी जो सबसे मेन कंडीशन है वो क्या होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो मैथ का रूल है कि 0 से जिसको हम डिवाइड करते हैं वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। हमने पहले पढ़ा था रैशनल नंबर क्योंकि रियल नंबर की ब्रांच है, उसकी टाइप है, उसकी कैटेगरी है, तो हमने देखा था कि रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम सोच सकते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम सोच ही नहीं सकते, तो वो फिर रैशनल नंबर या रियल नंबर नहीं कहलाएगी। अच्छा, रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो गया, p/q फॉर्म के अंदर होना चाहिए और q इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल को आप कह लें 5/8, ठीक है, 7/11, ठीक है, कुछ भी आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर की हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, इर्रेशनल पे हम बाद में जाते हैं, पहले रैशनल की दोनों कैटेगरीज को अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर की कैटेगरी क्या थी? पहली कैटेगरी हमने देखी है टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? टर्मिनेट का बेसिकली मतलब होता है रुक जाना, ब्रेक लग जाना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर एक बात लिखी जाती है, फाइनाइट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है जी। अब फाइनाइट का क्या मतलब है? फाइनाइट का मतलब होता है कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकें, ठीक है। हमने डेफिनेशन लिखी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कि फाइनाइट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि ऐसी कोई टर्म हो, ऐसी कोई वैल्यू हो जो रैशनल भी हो और फिर टर्मिनेटिंग भी बने, तो मैं इसकी सबसे सादा तरीन एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ 1/2। अब 1/2 कैसे टर्मिनेटिंग है? जब 1/2 को हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसका आंसर डेसिमल पॉइंट के अंदर लेके आते हैं तो इसका आंसर आता है 0.5। अब आप देखें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, अब 5 के बाद आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये वैल्यूज रुक गई हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी दूसरी टाइप हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी, लेकिन उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिकरिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिकरिंग का क्या मतलब है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या अब आ जाएगा, फाइनाइट नहीं रहा, अब पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाएगी, उसका कोई एंड नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जब इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी। अब इसके साथ हम रिकरिंग कैसे लिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और साथ रिकरिंग होनी चाहिए, तब वो क्या होगी, रैशनल होगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिकरिंग नहीं रही तो वो रैशनल नहीं रहती, वो इर्रेशनल से में चली जाती है। अच्छा, अब रिकरिंग का क्या मतलब है जी? रिकरिंग का मतलब है कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। कैसे? लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 1/3 की। अब जो 1/3 का हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है? 1/3 का हमारे पास आंसर बनता है 0.3333 अप टू सो ऑन, डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 चलता जा रहा है, ये कहीं पे एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 1 आता रहेगा, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाते रहेंगे, वो 3 आगे चलता रहेगा, तो हमारे पास ये एंड कभी नहीं होगा। जब ये एंड नहीं होता, अब देखें ये 3 बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो जब बार बार रिपीटिशन शुरू हो जाती है तो वो रिकरिंग कहलाती है, क्योंकि रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाली चीज़। इसी तरह लेट्स सपोज कोई एक फ्रैक्शन हो, उसकी अगर हम सादे से एग्जांपल ले लें कि कोई हमारे पास ऐसा पैटर्न बन गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी फ्रैक्शन है, ये मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो भी अगर पैटर्न के थ्रू में भी चलना शुरू हो गया तो वो भी बार बार पैटर्न शो हो रहा है, इसका मतलब है वो भी रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी, रिकरिंग भी होगी, वो किसकी कैटेगरी में आएगा?
रैशनल नंबर के अंदर आएगा। अच्छा, हमारे पास लास्ट टर्म रह गई है इर्रेशनल नंबर की। अच्छा, लास्ट हमारे पास सेकंड वैल्यू इसकी रह गई जो हमने रियल नंबर की कैटेगरी लिखी थी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी उनको आप p बाई क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, कोशेट ऑफ इंटीजर आप उसको नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर के अंदर आप अगर एग्जांपल लें तो इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं, कोई भी इसके रूट वाली वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर रूट वाली वो वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, वो आपके पास किसकी एग्जांपल है? वो आपके पास इर्रेशनल की एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोली है कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूँ, लेट्स सपोज मेरे पास 25 लिखा हुआ है, अब ये स्क्वायर रूट के नीचे है। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमारे पास इर्रेशनल होती है, लेकिन मैंने एक जुमला बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इर्रेशनल होगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो रैशनल बन जाती है। कैसे? ये हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है और आपको पता है कि 5 का स्क्वायर रूट आपस में कट होकर 5 बन जाते हैं, तो ये वाला जो 5 है ये तो हमारे पास रैशनल होता है, क्योंकि 5 का डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो ऑलवेज 1 होते हैं। इसलिए वो वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वो वैल्यू जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी वो क्या होगी? इर्रेशनल नंबर होगी। उसके बाद आपके पास एक नंबर होता है ई, ठीक है, पाई, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं, इनकी जो वैल्यूज है ना, अब ये ई और पाई मैंने क्यों लिखे हैं? अब बेसिकली ये जो पाई की वैल्यू है बेसिकली ये 3.14 और आगे भी इसके कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं है, बस ऐसे ही रेंडमली आगे चलते जा रहे हैं, यानी नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? क्या पैटर्न नहीं बना लेकिन चलता जा रहा है, वो कभी फाइनाइट नंबर उसके नहीं है डेसिमल पॉइंट के अंदर। सिमिलरली जो ई की वैल्यू है वो भी इसी तरह कोई 2.78 समथिंग आगे चलती जा रही है, तो ये भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये बगैर पैटर्न के चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन रिकरिंग थी हमने उसको कैटेगरी किसकी लिखी थी? इर्रेशनल नंबर की। तो हमने ये भी यहाँ पे देख ली एग्जांपल्स के थ्रू, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग हो जाए तो वो रैशनल बन जाती है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिकरिंग आ गई है, जिस तरह मैंने ये 2 एग्जांपलें लिखी हैं, तो ये आपके पास किसकी कैटेगरी होगी? ये इर्रेशनल नंबर की। उम्मीद है जो मैथ का मेन कॉन्सेप्ट था इसका, रैशनल नंबर था, इर्रेशनल नंबर था, फिर रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं। अब हम फर्दर जब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, 1.1 के क्वेश्चन 1 के ऊपर जब हम मूव करेंगे तो उसके अंदर तो हमने फाइंड क्या करना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। और जब आप ये मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इर्रेशनल है। अब आप उसके रूट देखेंगे तो जनाब आपको पता लग जाएगा कि वो इर्रेशनल है। शर्त क्या होनी चाहिए? कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर आप ई देखते हैं, पाई देखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये इर्रेशनल है। उसके बाद अगर आप कोई इस तरह की वैल्यू देखते हैं कि जनाब लिखी हुई है डेसिमल पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है, जिसकी पैटर्न नहीं बन रहा लेकिन वो चलती जा रही है, नॉन रिकरिंग है, वो आपको पता लग जाएगा कि वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो हमने पहले कैटेगराइज कर लिया कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है ताकि जब हम क्वेश्चन पे चलें तो वो आपकी कन्फ्यूजन साथ साथ दूर हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।